मिथुन राशि, नवंबर 2025 का महीना। नमस्कार मिथुन राशि वालों, नवंबर 2025 आपके लिए नए अवसर, बदलाव और आत्मविश्वास का महीना लेकर आया है। आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह मर्क्यूरी इस महीने बेहद सक्रिय रहेंगे, जो आपकी सोच, संचार क्षमता और निर्णय लेने की योग्यता को ऊंचाई पर ले जाएंगे। पिछले महीनों की उलझनें अब सुलझती दिखेंगी और जीवन एक नई दिशा की ओर बढ़ेगा। इस महीने की शुरुआत में कुछ पुरानी परिस्थितियां दोबारा सामने आ सकती हैं, लेकिन इस बार आप उन्हें बिल्कुल अलग दृष्टिकोण से देखेंगे। जहां पहले असमंजस था, अब वहां स्पष्टता होगी। जहां डर था, अब वहां आत्मविश्वास होगा। मिथुन राशि के जातक बुद्धिमान, संवाद प्रिय और परिस्थितियों के अनुसार ढलने वाले होते हैं और नवंबर 2025 यही गुण आपके लिए सफलता का कारण बनेंगे। 1 से 10 नवंबर तक आपको अपने लक्ष्यों की पुनर्रचना करनी होगी। कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स को पूरा करने या लंबित कार्यों को समेटने का समय है। आपकी योजनाएं अब वास्तविक रूप लेने लगेंगी। सूर्य और बुध की युति आपको निर्णय क्षमता और प्रभावशाली व्यक्तित्व प्रदान करेगी, जिससे लोग आपकी राय को गंभीरता से लेंगे। मध्य नवंबर 11 से 20 तारीख तक कामकाजी जीवन में गति आएगी। जो चीजें रुकी हुई थी, उनमें प्रगति होगी। आपके प्रयासों की सराहना होगी और आपकी प्रतिभा खुलकर सामने आएगी। साथ ही ग्रह संकेत दे रहे हैं कि इस अवधि में कुछ नई मुलाकातें या नेटवर्किंग आपके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। महीने के अंतिम 10 दिन आपके लिए आत्मसमझ और भावनात्मक गहराई का समय रहेंगे। ये समय जीवन को संतुलित करने और परिवार व प्रेम के बीच संतुलन बनाने का संकेत दे रहा है। स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रह सकता है, इसलिए खुद पर ध्यान देना जरूरी होगा। कुल मिलाकर नवंबर 2025 मिथुन राशि के जातकों के लिए रिबेलेंस और रिवॉर्ड का महीना है। जो मेहनत आपने पिछले महीनों में की थी, उसका परिणाम अब धीरे धीरे मिलने लगेगा। संचार, व्यापार और शिक्षा से जुड़े कार्यों में सफलता निश्चित है। मिथुन राशि के जातकों के लिए नवंबर 2025 का महीना नए अवसरों, प्रोफेशनल विकास और पहचान का प्रतीक बनने जा रहा है। आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह इस महीने आपके कर्मभाव को सशक्त कर रहे हैं, जिससे आपकी कार्यक्षमता, संवाद कौशल और रणनीतिक सोच शीर्ष पर रहेगी। जो काम पिछले महीनों में अटके हुए थे, वे अब रफ्तार पकड़ेंगे। नवंबर की शुरुआत व्यस्त और ऊर्जावान रहेगी। 1 से 7 नवंबर के बीच आपको कार्यस्थल पर नए टास्क या जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। पहले ये दबाव लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप काम को हैंडल करेंगे, वैसे वैसे आपकी क्षमता सबके सामने स्पष्ट होगी। सहकर्मी आपकी दक्षता की सराहना करेंगे और वरिष्ठ अधिकारी भी आपके योगदान को मान्यता देंगे। इस समय सूर्य और बुध का संयोजन आपको आत्मविश्वास और प्रेजेंटेशन स्किल्स देगा। जो लोग मार्केटिंग, मीडिया, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इट या टीचिंग क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए यह महीना तरक्की और अवसरों से भरा रहेगा। ये समय आपके करियर में नई गति लेकर आएगा। आपकी मेहनत का परिणाम मिलने लगेगा। कोई प्रमोशन, सराहना या अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। जो लोग लंबे समय से जॉब चेंज का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए 11 से 18 नवंबर का समय गोल्डन विंडो साबित हो सकता है। किसी पुराने परिचित या नेटवर्क के जरिए नया अवसर मिल सकता है। बुध की ऊर्जा आपके शब्दों में आकर्षण लाएगी। आपका हर विचार और सुझाव प्रभावी होगा। ऑफिस मीटिंग्स में आपकी राय को गंभीरता से सुना जाएगा। अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो अपनी बातचीत और आत्मविश्वास के जरिए सामने वाले को प्रभावित कर पाएंगे। जो लोग बिजनेस या स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं, उनके लिए भी यह महीना लाभकारी रहेगा। आपकी योजना और मार्केटिंग रणनीति अब परिणाम देने लगेगी। किसी पुरानी साझेदारी से पुनः जुड़ने या नए क्लाइंट के साथ डील होने के संकेत हैं। 11 से 22 नवंबर के बीच कोई बड़ा अनुबंध या निवेश प्रस्ताव सामने आ सकता है। हालांकि ध्यान रखें, 22 से 28 नवंबर के बीच किसी पर अत्यधिक भरोसा न करें। राहु की स्थिति बताती है कि कुछ गलतफहमी या वादे अधूरे रह सकते हैं। दस्तावेज या ईमेल की जांच अवश्य करें। सरकारी नौकरी या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों के लिए नवंबर सफलता के द्वार खोल सकता है। अगर आपने हाल ही में कोई परीक्षा दी है, तो उसके परिणाम सकारात्मक आने की संभावना है। जो लोग इंटरव्यू या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में हैं, उनके लिए ग्रह अनुकूल रहेंगे। ऑफिस वातावरण इस महीने मिश्रित रहेगा। कुछ लोग आपकी तेजी और निर्णय क्षमता से प्रभावित होंगे, लेकिन कुछ को ईर्ष्या हो सकती है। इसलिए शांत और पेशेवर बने रहें। आपका आत्मसंयम ही आपकी प्रतिष्ठा को बनाए रखेगा। 9 और 20 नवंबर के बीच गलत संवाद या अफवाह से बचें। वरिष्ठों के साथ टोन और शब्दों में संयम रखें। किसी नए कार्य की शुरुआत से पहले समय और संसाधन की स्पष्ट योजना बनाएं। 10 से 17 नवंबर प्रमोशन या नई भूमिका का योग।
18 से 22 नवंबर नए अवसर या बोनस मिलने की संभावना। 25 नवंबर के बाद किसी अटके हुए कार्य की मंजूरी मिल सकती है। बुधवार के दिन हरे रंग के वस्त्र पहने और ओम बुधाय नमः मंत्र का जाप करें। कार्यस्थल पर हरा पौधा रखें, ये बुध को प्रसन्न करता है और ध्यान शक्ति बढ़ाता है। हर सोमवार को गाय को हरा चारा खिलाएं, यह आपके कर्म क्षेत्र में स्थिरता लाएगा। बोलने से पहले सोचो और सोचने के बाद डटे रहो, यही मंत्र नवंबर में मिथुन को सफलता दिलाएगा। यह महीना आपके प्रोफेशनल जीवन में नई शुरुआत और प्रतिष्ठा की पुनः प्राप्ति लेकर आएगा। बस ध्यान रखें, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका संचार है और इस महीने वही आपकी सफलता की कुंजी बनेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए नवंबर 2025 का महीना आर्थिक दृष्टि से प्रगति, अवसर और सुधार लेकर आएगा। ग्रहों की चाल बताती है कि यह समय आपके वित्तीय जीवन में स्थिरता स्थापित करने का होगा। आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह, जो धन प्रबंधन, व्यापार और विवेक के कारक हैं, इस महीने आपके लिए मजबूत स्थिति में रहेंगे। इसका सीधा प्रभाव ये होगा कि आपकी आर्थिक समझ बढ़ेगी और आप धन का उपयोग अधिक समझदारी से करेंगे। महीने की शुरुआत में कुछ आवश्यक खर्च सामने आ सकते हैं। घर की जरूरतों, बच्चों की पढ़ाई या वाहन से जुड़ा कोई खर्च संभव है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये खर्च आपके जीवन की सुविधा और विकास से जुड़े होंगे। इस समय अनावश्यक विलासिता पर खर्च करने से बचना चाहिए। 5 नवंबर तक अपने बजट को संतुलित रखना और भविष्य की योजना बनाना आपके लिए बेहद आवश्यक रहेगा। 10 नवंबर के बाद आर्थिक स्थिति में स्पष्ट सुधार दिखाई देगा। सूर्य और बुध का शुभ प्रभाव आपके धन भाव को सक्रिय करेगा, जिससे आय में वृद्धि के संकेत मिलेंगे। जो जातक नौकरी में हैं, उन्हें बोनस या अतिरिक्त इंसेंटिव मिल सकता है। वहीं व्यवसायियों को किसी पुराने ग्राहक या प्रोजेक्ट से लाभ प्राप्त होगा। खासकर जो लोग कम्युनिकेशन, मीडिया, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन या ट्रेडिंग सेक्टर में कार्यरत हैं, उनके लिए यह महीना आर्थिक दृष्टि से अत्यंत शुभ रहेगा। मध्य नवंबर में अचानक नए आय स्रोत बनने की संभावना है। किसी परिचित की सिफारिश से या किसी पुराने संपर्क के माध्यम से आर्थिक लाभ के नए द्वार खुल सकते हैं। इस समय नेटवर्किंग आपकी सबसे बड़ी पूंजी होगी। आपके द्वारा की गई कोई रणनीतिक साझेदारी या छोटा निवेश आने वाले महीनों में बड़ा लाभ दे सकता है। हालांकि 20 से 25 नवंबर के बीच कुछ अप्रत्याशित खर्च सामने आ सकते हैं। किसी रिश्तेदार या मित्र की सहायता में धन व्यय हो सकता है। साथ ही वाहन या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से संबंधित खर्च भी संभव है। राहु की हल्की दृष्टि यह संकेत देती है कि इस अवधि में इमोशनल खर्च यानी भावनाओं में बहकर पैसा खर्च करने से बचें। धन बचाने की प्रवृत्ति ही इस महीने आपकी सच्ची ताकत बनेगी। जो जातक व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए यह महीना अवसरों से भरा रहेगा। नए ग्राहक, ऑर्डर या कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें, किसी भी नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले सभी शर्तें ध्यान से पढ़ें। किसी पुराने ग्राहक या मित्र के साथ साझेदारी में प्रवेश करने से पहले भरोसा परख लें। 18 से 27 नवंबर के बीच कोई महत्वपूर्ण व्यावसायिक सौदा आपके भविष्य की दिशा तय कर सकता है। जो जातक शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड या ट्रेडिंग में सक्रिय हैं, उन्हें बुध ग्रह की कृपा से लाभ होने की संभावना है। परंतु 22 नवंबर के बाद किसी भी उच्च जोखिम वाले निवेश से बचें। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो 10 से 20 नवंबर के बीच किया गया निवेश स्थायी लाभ देगा। महिलाओं के लिए यह महीना आर्थिक दृष्टि से विशेष रूप से सकारात्मक रहेगा। कोई पुराना आभूषण, बचत योजना या निवेश इस समय लाभ दे सकता है। वहीं जो जातक कला, फैशन, डिजाइन या कंसल्टेंसी जैसे क्षेत्रों में हैं, उनके लिए यह महीना कमाई के नए रास्ते खोलेगा। विदेश से जुड़े व्यापार या आय स्रोतों से भी लाभ संभव है। किसी विदेशी क्लाइंट या कंपनी से जुड़ी डील से आर्थिक फायदा होगा। अगर आप विदेश में पढ़ाई या काम से संबंधित कोई आवेदन कर रहे हैं, तो नवंबर के मध्य में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। कुल मिलाकर यह महीना आपको सिखाएगा कि सच्ची समृद्धि सिर्फ धन कमाने में नहीं, बल्कि उसे सही जगह उपयोग करने में है। यदि आप अपनी वित्तीय योजनाओं पर संयमित और सोच समझकर काम करेंगे, तो नवंबर के अंत तक न सिर्फ धन बढ़ेगा, बल्कि आत्मविश्वास और स्थिरता भी कई गुना बढ़ेगी। मिथुन राशि वालों के लिए नवंबर 2025 का महीना प्रेम और रिश्तों की दृष्टि से भावनात्मक पुनर्जागरण का समय साबित हो सकता है। ग्रहों की स्थिति बता रही है कि इस महीने आपका हृदय बोलने वाला है, यानी भावनाओं को आप अब अधिक स्पष्ट रूप से महसूस करेंगे और व्यक्त भी कर पाएंगे। आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह संचार और समझदारी के प्रतीक हैं, इसलिए यह महीना संवाद के माध्यम से संबंधों में मजबूती लाने का अवसर लेकर आएगा। महीने की शुरुआत में आपके संबंधों में थोड़ी दूरी या असमंजस रह सकता है।
1 से 7 नवंबर के बीच काम या व्यस्तता के कारण प्रेम जीवन पर ध्यान देना कठिन हो सकता है। इस दौरान आपके साथी को यह महसूस हो सकता है कि आप उन्हें पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में एक छोटी सी बात या संदेश भी बड़ा अंतर ला सकता है। याद रखें, रिश्तों को समय की जरूरत होती है और आप जितना ईमानदारी से संवाद करेंगे उतना ही रिश्ता सुदृढ़ होगा। 8 से 15 नवंबर के बीच शुक्र ग्रह आपके भावनात्मक क्षेत्र को सक्रिय करेगा। इस समय प्रेम और अपनापन अपने चरम पर रहेगा। आप अपने साथी के साथ कोई विशेष योजना बना सकते हैं या किसी महत्वपूर्ण विषय पर गंभीर बातचीत कर सकते हैं। जो जातक लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं, उनके रिश्ते को अब एक स्थिर रूप देने का समय है। इस अवधि में सगाई, विवाह प्रस्ताव या परिवार से मंजूरी के योग बनते हैं। जो जातक सिंगल हैं, उनके लिए नवंबर 2025 नई शुरुआत का प्रतीक रहेगा। कोई मुलाकात, कोई सोशल नेटवर्किंग या कार्यस्थल पर कोई नई पहचान आपके जीवन में खास स्थान बना सकती है। प्रारंभ में यह एक सामान्य दोस्ती के रूप में शुरू हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे ये रिश्ता भावनात्मक गहराई ले सकता है। बुध ग्रह का प्रभाव बताता है कि यह रिश्ता मानसिक जुड़ाव पर आधारित होगा, यानी विचारों और मूल्यों की समानता ही प्रेम को जन्म देगी। मध्य नवंबर 16 से 22 नवंबर के बीच प्रेम जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव संभव है। राहु का प्रभाव भावनात्मक भ्रम या गलतफहमी ला सकता है। यदि आपके और आपके साथी के बीच कोई पुराना मुद्दा अनसुलझा है, तो इस समय वो फिर से उभर सकता है, परंतु आप इसे शांति और संयम से सुलझा सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों के पास संवाद की अद्भुत कला होती है। बस इसी कला का उपयोग करें और रिश्ते को अहंकार से बचाएं। विवाहित जातकों के लिए नवंबर का महीना आपसी समझ और सहयोग का समय रहेगा। आपके जीवन साथी का सहयोग आपको आत्मबल देगा। घर परिवार से जुड़ी कुछ जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, परंतु आप दोनों मिलकर उन्हें सहजता से निभाएंगे। अगर पिछले महीनों में कोई मतभेद चला आ रहा था, तो अब उसका समाधान संभव है। शुक्र का प्रभाव दाम्पत्य जीवन में मधुरता और रोमांस बढ़ाएगा। जो जातक लव मैरिज की दिशा में हैं, उनके लिए 18 से 27 नवंबर का समय अत्यंत शुभ है। परिवार की ओर से सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। जो पहले विरोध कर रहे थे, वे अब आपकी भावनाओं को समझेंगे। आप इस महीने प्रेम और परिवार दोनों के बीच संतुलन स्थापित करने में सफल रहेंगे। महीने के अंतिम दिनों में 25 से 30 नवंबर भावनाएं गहरी होंगी। कोई अप्रत्याशित क्षण आपको अपने साथी के प्रति और भी संवेदनशील बना देगा। अगर किसी पुराने प्रेम की याद अब भी दिल में है, तो यह महीना क्लोजर का समय है, अतीत से विदाई लेकर आगे बढ़ने का। इस समय कोई नई समझ या आत्म साक्षात्कार आपको भीतर से हल्का कर देगा। यह महीना ये भी सिखाएगा कि सच्चा प्रेम केवल रोमांस नहीं, बल्कि सम्मान और विश्वास का मेल है। अगर आप अपने साथी की भावनाओं को समझेंगे और उन्हें सुनेंगे, तो रिश्ता और भी मजबूत होगा। मिथुन राशि के जातक अपनी वाणी से लोगों का दिल जीत लेते हैं। इस बार वही वाणी आपके जीवन साथी या प्रिय व्यक्ति के दिल को छू सकती है। मिथुन राशि वालों के लिए नवंबर 2025 का महीना करियर और स्वास्थ्य दोनों ही दृष्टि से संतुलन और स्पष्टता का समय रहेगा। आपकी राशि के स्वामी बुध इस महीने सक्रिय रहेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में संवाद और योजना दोनों बेहतर होंगे। यदि पिछले महीनों में काम के बोझ या भ्रम से परेशान थे, तो अब राहत मिलने वाली है। करियर की दृष्टि से यह महीना आपकी प्रोफेशनल छवि को निखारने वाला रहेगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप किसी बड़े निर्णय या नई जिम्मेदारी के लिए तैयार होंगे। ऑफिस में आपकी राय को गंभीरता से लिया जाएगा और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं, तो नए क्लाइंट या सहयोगी से जुड़ने का अवसर मिलेगा। बुध की स्थिति दर्शाती है कि टीम वर्क इस महीने आपकी सफलता की कुंजी रहेगा, यानी साथ मिलकर काम करने से बेहतर परिणाम मिलेंगे। जो लोग करियर बदलने या नई दिशा में आगे बढ़ने का विचार कर रहे हैं, उनके लिए 10 से 20 नवंबर तक का समय अत्यंत शुभ रहेगा। कोई प्रस्ताव या ऑफर मिल सकता है जो भविष्य में दीर्घकालिक लाभ देगा। फ्रीलांसर और क्रिएटिव प्रोफेशनल्स के लिए भी यह महीना प्रेरणा से भरा रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना मध्यम रहेगा, यानी न बहुत अच्छा न बहुत कमजोर। मंगल और राहु के प्रभाव से काम का दबाव मानसिक थकान या अनिद्रा की स्थिति ला सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप काम और आराम दोनों को समान महत्व दें। रोज सुबह ध्यान या हल्का व्यायाम करें। यदि ऑफिस में लगातार बैठकर काम करते हैं, तो ब्रेक लेकर वॉक करना आपके लिए आवश्यक रहेगा। भोजन पर भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होगी। अनियमित खानपान से पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है। बुध का प्रभाव ये भी बताता है कि स्क्रीन टाइम, मोबाइल या लैपटॉप अधिक होने से आंखों या सिरदर्द की समस्या बढ़ सकती है। हर 2 घंटे में 5 मिनट का डिजिटल ब्रेक लेना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहेगा।
मिथुन राशि के जातकों के लिए नवंबर 2025 भाग्य को जगाने वाला महीना साबित होगा, क्योंकि इस समय कई ऐसे दिन बन रहे हैं जब ग्रह आपके पक्ष में रहेंगे और अवसरों के द्वार खुलेंगे। इस महीने बुध, सूर्य और शुक्र की स्थिति बार बार बदलते हालातों में भी आपको दिशा और आत्मविश्वास प्रदान करेगी। इसलिए इन तिथियों पर किया गया हर शुभ कार्य आपके लिए लंबे समय तक फलदायक सिद्ध होगा। 1 से 7 नवंबर के बीच की अवधि आत्म संयम और योजना बनाने के लिए उपयुक्त है। विशेष रूप से 4 और 6 नवंबर को यदि आप किसी प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हैं या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से बातचीत करते हैं तो सफलता की संभावना बढ़ जाएगी। ये दिन आपके लिए मानसिक स्पष्टता और सकारात्मक शुरुआत का प्रतीक है। 8 से 14 नवंबर तक का समय करियर और वित्तीय मामलों में अत्यंत शुभ रहेगा। बुध और सूर्य का संयुक्त प्रभाव आपके कर्म भाव को प्रबल बनाएगा, जिससे नए अवसर मिलेंगे। 10 और 12 नवंबर के दिन विशेष रूप से लाभकारी है। इन तिथियों पर किया गया कोई भी प्रयास या निर्णय लंबे समय तक सफलता देगा। 15 से 21 नवंबर आपके लिए इस महीने का सबसे शक्तिशाली सप्ताह रहेगा। 17, 18 और 20 नवंबर के दिन भाग्य पूरी तरह आपके साथ खड़ा रहेगा। इन दिनों में यात्रा, नया काम शुरू करना, निवेश करना या किसी रिश्ते को आगे बढ़ाने जैसे कदम अत्यंत शुभ रहेंगे। यदि आप किसी बड़े बदलाव के बारे में सोच रहे हैं तो यह वही समय है जब किस्मत आपके पक्ष में होगी। 22 से 27 नवंबर का समय परिणाम प्राप्त करने और आत्मसंतोष का रहेगा। इस दौरान 23 और 25 नवंबर को कोई अच्छी खबर मिल सकती है, चाहे वो प्रमोशन, धन लाभ या पारिवारिक प्रसन्नता से जुड़ी हो। इन दिनों में आपके शब्द और कार्य दोनों प्रभावशाली रहेंगे। 28 से 30 नवंबर मानसिक शांति और आध्यात्मिक संतुलन के लिए सर्वश्रेष्ठ समय रहेगा। 29 नवंबर का दिन विशेष रूप से ध्यान, प्रार्थना या आत्मचिंतन के लिए उपयुक्त है। यदि आप इस दिन किसी नई दिशा में सोचेंगे तो ब्रह्मांड आपको सही संकेत देगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए नवंबर 2025 का महीना रंगों की दृष्टि से बेहद ऊर्जावान रहेगा। इस महीने आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह सक्रिय रहेंगे, जो संवाद, बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति के कारक हैं। इसलिए आपके लिए वे रंग सबसे शुभ माने जाएंगे जो मानसिक स्पष्टता, आत्मविश्वास और स्थिरता को बढ़ाएं। ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है कि इस नवंबर में रंगों की ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। हरा रंग, ग्रीन, यह आपका प्रमुख शुभ रंग रहेगा। हरा रंग बुध ग्रह का प्रतिनिधि है और यह आपके विचारों को संतुलित करता है। ये रंग आपको निर्णय लेने में मदद करेगा और कार्यस्थल में एकाग्रता बढ़ाएगा। यदि आप किसी मीटिंग, इंटरव्यू या महत्वपूर्ण बातचीत में जा रहे हैं तो हल्का हरा या पेस्टल ग्रीन पहनना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। यह न केवल आत्मविश्वास बढ़ाएगा बल्कि लोगों पर सकारात्मक प्रभाव भी छोड़ेगा। पीला रंग, येलो, ये रंग इस महीने आपके लिए सौभाग्य और आत्मबल का प्रतीक बनेगा। पीला रंग सूर्य की ऊर्जा से जुड़ा है, जो सफलता, पहचान और प्रेरणा प्रदान करता है। आपके शब्दों और विचारों को शक्ति देने के लिए ये रंग बहुत प्रभावशाली रहेगा। खासकर 10 से 18 नवंबर के बीच पीले रंग का प्रयोग करना धन और प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि कर सकता है। नीला रंग, स्काई ब्लू, लाइट ब्लू, ये रंग इस महीने आपकी भावनाओं को शांत और संतुलित रखेगा। अगर मानसिक तनाव या अधिक सोचने की प्रवृत्ति है तो आसमानी नीला रंग पहनने या अपने आसपास शामिल करने से मन को स्थिरता मिलेगी। ये रंग आपको धैर्य और संयम सिखाएगा, जिससे संबंध और कार्य दोनों में संतुलन बना रहेगा। यदि आप हरे और पीले रंग का संयोजन पहनते हैं, जैसे हल्का हरा कुर्ता और पीला दुपट्टा या स्कार्फ, तो ये बुध और सूर्य दोनों ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करेगा। यह मिश्रण आपकी करिश्माई उपस्थिति को बढ़ाएगा और आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। नवंबर 2025 में मिथुन राशि वालों के लिए हरा, पीला और आसमानी नीला रंग सफलता और सौभाग्य के मार्ग को प्रकाशित करेंगे। ये रंग न केवल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे बल्कि आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का आभामंडल भी बनाए रखेंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए नवंबर 2025 का महीना दिशा के अनुसार कार्य करने पर अत्यंत लाभकारी साबित होगा। आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह, जो संचार और गति के कारक हैं, इस महीने उत्तर पूर्व और पश्चिम दिशाओं में विशेष शुभ प्रभाव दे रहे हैं। इसलिए यदि आप किसी नई शुरुआत, मीटिंग या यात्रा की योजना बना रहे हैं तो इन दिशाओं का चयन आपके लिए सौभाग्यशाली रहेगा। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, ये दिशा इस महीने आपकी वित्तीय स्थिरता और अवसरों की दिशा रहेगी। यदि आप किसी व्यापारिक समझौते, क्लाइंट मीटिंग या नौकरी के इंटरव्यू में जा रहे हैं तो उत्तर दिशा की ओर बढ़ना शुभ परिणाम देगा। ये दिशा बुध की ऊर्जा को सशक्त करती है, जिससे आपके निर्णय सटीक और संवाद प्रभावशाली बनते हैं। घर या ऑफिस में काम करते समय यदि आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठेंगे तो आपकी एकाग्रता और उत्पादकता बढ़ेगी।
पूर्व दिशा, ईस्ट डायरेक्शन। पूर्व दिशा इस महीने आत्मविश्वास, नेतृत्व और प्रेरणा का प्रतीक बनेगी। सूर्य की किरणें इसी दिशा से उदय होती हैं और मिथुन जातकों के लिए ये नए अवसरों की शुरुआत का प्रतीक है। यदि आप किसी नए विचार, व्यापार या प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना चाहते हैं तो इस दिशा की ओर मुख करके करें। सुबह के समय पूर्व दिशा की ओर मुंह करके ध्यान या सूर्य अर्घ्य देना अत्यंत शुभ रहेगा। पश्चिम दिशा, वेस्ट डायरेक्शन, ये दिशा इस महीने आपके लिए रिश्तों और नेटवर्किंग की दिशा होगी। जो लोग सेल्स, मीडिया, सोशल कनेक्शन या क्लाइंट आधारित कार्य में हैं, उनके लिए पश्चिम दिशा से संपर्कों में लाभ मिलेगा। किसी नए व्यक्ति से मुलाकात या सहयोग इसी दिशा से हो सकता है जो आपके भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दक्षिण दिशा से सावधान रहें। इस दिशा में इस महीने शनि और राहु की हल्की दृष्टि रहेगी जो कार्य में विलंब या मानसिक दबाव बढ़ा सकती है। यदि संभव हो तो दक्षिण दिशा की ओर यात्रा या बड़े निर्णय से बचें। मिथुन राशि के जातकों के लिए नवंबर 2025 का महीना समय के हिसाब से बेहद खास रहने वाला है। ग्रहों की चाल साफ संकेत दे रही है कि यदि आप अपने प्रयासों को सही समय के साथ जोड़ेंगे तो सफलता कई गुना बढ़ जाएगी। इस महीने आपका ग्रह स्वामी बुध, सूर्य और शुक्र के साथ मिलकर आपको यह वरदान दे रहा है कि जो समय की समझ रखे वही भाग्य का मालिक बनता है। सुबह का समय सुबह के 5:45, सुबह के 8 बजे, ये समय इस महीने आपके लिए सबसे शुभ रहेगा। सुबह की पहली किरणों के साथ आपकी सोच और निर्णय क्षमता तेज होगी। किसी भी नए कार्य, यात्रा, पूजा या महत्वपूर्ण बातचीत की शुरुआत इसी समय करें। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार की सुबह विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होंगी। सूर्य को जल चढ़ाना और हल्की हरी या पीली पोशाक पहनना शुभता बढ़ाएगा। दोपहर का समय दोपहर के 12:15, दोपहर के 2:15, ये समय करियर, नौकरी या व्यवसाय से जुड़े निर्णयों के लिए श्रेष्ठ रहेगा। ऑफिस में मीटिंग, क्लाइंट से मुलाकात या किसी डील को फाइनल करने के लिए यह अवधि अत्यंत सफल साबित होगी। इस दौरान बुध की ऊर्जा आपके तर्क और शब्दों को प्रभावशाली बनाएगी। संध्या का समय शाम के 6 बजे, रात के 8 बजे, संध्या का ये समय मानसिक शांति और संबंधों के लिए शुभ रहेगा। यदि आप किसी प्रियजन से बातचीत या रिश्ता सुधारने की सोच रहे हैं तो ये समय आदर्श रहेगा। शुक्र ग्रह की कोमल ऊर्जा इस समय आपकी वाणी में मिठास और हृदय में करुणा भर देगी। मिथुन राशि वालों के लिए नवंबर 2025 का महीना ये याद दिलाने आया है कि हर उत्तर शब्दों में नहीं बल्कि शांति में छिपा होता है। आपका ग्रह स्वामी बुध आपको संवाद की शक्ति देता है, लेकिन इस महीने ग्रह ये सिखा रहे हैं कि कभी कभी चुप रहना भी सबसे प्रभावशाली उत्तर होता है। आपकी सोच, आपकी योजनाएं और आपके निर्णय इस समय आपके जीवन की दिशा तय करेंगे, इसलिए निर्णय से पहले मन को शांत रखें। यह महीना तेज गति का होगा, पर जल्दबाजी नहीं करनी है। किसी भी नए अवसर को अपनाने से पहले 2 बार सोचें। विश्वास रखें कि जो आपके लिए सही है वो अपने समय पर आपके पास आएगा। भावनाओं में बहकर कोई आर्थिक या व्यक्तिगत निर्णय न लें। अपने जीवन में संवाद को मजबूत करें। परिवार, मित्रों और साथी के साथ सच्ची बातचीत ही आपकी ऊर्जा का स्रोत बनेगी। बुध का आशीर्वाद तभी पूर्ण होता है जब आप विचारों को स्पष्ट और शब्दों को संयमित रखते हैं। तो मिथुन राशि के प्रिय दर्शकों, नवंबर 2025 आपके लिए विचारों की स्पष्टता, शब्दों की शक्ति और आत्मविश्वास की चमक लेकर आया है। यह महीना आपको ये सिखाएगा कि सफलता का असली रहस्य दूसरों को समझने में नहीं बल्कि खुद को सुनने में है। ग्रहों की चाल आपके पक्ष में है, बस आपको अपने मन की दिशा पहचाननी है। आपका हर शब्द इस महीने एक बीज की तरह काम करेगा, जो बोया जाएगा वही फलेगा। इसलिए सोच समझकर बोलें, सचेत होकर निर्णय लें और अपनी ऊर्जा को उन कार्यों में लगाएं जो आपके हृदय के करीब हैं। आपके लिए यह महीना सिर्फ कर्म का नहीं बल्कि आत्मविकास का भी है। ब्रह्मांड चाहता है कि आप अपनी सोच की शक्ति को समझें और उसे सही दिशा दें। विश्वास रखिए, जो आपके लिए बना है वो किसी और का नहीं हो सकता। अगर आपको ये राशिफल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल राशि टॉक्स को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में लिखें जय बुधदेव, ताकि बुध ग्रह की कृपा आपके जीवन में सदैव बनी रहे।